हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। हमारे डेवॉन प्रिंस शाहजहान और उसकी ब्यूटीफुल ह्यूमन ब्राइड वांग यीबो की सुपर नेचुरल लव स्टोरी बाउंड टू यू के पार्ट 12 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जहान की बहुत सारी कोशिशों के बाद अब जाकर यीबो मान गया है। अब देखते हैं आगे। क्या तुम मुझे परमिशन दे रहे हो यीबो? जहान ने पूछा तो यीबो ने ब्लश करते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा? देखो यीबो, अगर तुमने मुझे पहले ही अपना हस्बैंड मान लिया है तो तुम मान क्यों नहीं जाते? वैसे भी तुम किसी और लड़की की तरफ तो मुझे देखने नहीं देते हो और मेरी दुनिया में तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई देखने को भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि तुम ही मान जाओ। जहान ने कहा, मैं खूबसूरत नहीं हूँ और हाँ, मैंने किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। अपने कंधे उड़ाकर यीबो वहाँ से जाने लगा। उसने लाइट ऑन की और जहान की पकड़ से निकलकर वहाँ से दूर चला गया। इसका मतलब तुम्हें कोई परेशानी नहीं है अगर मैं किसी और लड़की के साथ भी चला जाऊँ तो? जहान ने कहा, तुम किसी और लड़की के साथ कैसे जा सकते हो? तुम तो मेरे। यीबो जहान पर चिल्लाया, लेकिन उसे समझ आया कि वो क्या कहने जा रहा है तो वो चुप बैठ गया। जहान धीरे धीरे यीबो के पास चला गया। उसने कहा, देखो यीबो, तुम भी ये चाहते हो लेकिन फिर भी मना क्यों कर रहे हो? बस हाँ कह दो तो मैं अपनी पावर्स वापस पा लूँगा। तो तुम ये सब पावर्स के लिए कर रहे हो? यीबो ने पूछा। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। जहान ने कहा। हाँ तो फिर ठीक है, यीबो ने कहा। इसका मतलब तुम मान गए? जहान ने खुश होकर कहा। तो यीबो ने सर झुकाकर बस हाँ में सर हिलाया। जहान ने तुरंत यीबो को बाहों में लिया, उसे किस करने लगा और उसे टेलीपोर्ट करके एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में ले गया। यीबो चौंक कर अपने आसपास देखने लगा। जहान, ये हम कहाँ? वो कहने वाला था, लेकिन जहान ने उसे चुप कराते हुए कहा, बस जो हम यहाँ करने आए हैं उस पर ध्यान दो। कहते हुए जहान ने यीबो को बेड पर लिटाया। जहान ने यीबो के शर्ट के बटन खोलना शुरू किया। जैसे जैसे जहान यीबो के नज़दीक आ रहा था, यीबो नर्वस हो रहा था। जहान यीबो के ऊपर झुका और यीबो बेड पर। यीबो के थाइस के ऊपर से अब जहान अपना हाथ धीरे धीरे यीबो के शर्ट में ले जाने लगा। कुछ ही पलों में यीबो का शर्ट टुकड़े टुकड़े होकर उसके शरीर से अलग हो गया था। जहान, ये तुम? यीबो कुछ कहते हुए ऊपर उठने लगा, लेकिन उसने पाया कि वो बेड से बंध चुका है। जहान, यीबो ने डरकर जहान को पुकारा। अब तुम मुझसे नहीं भाग सकते वाइफी। कहते हुए जहान ने यीबो के लिप्स पकड़ लिए। यीबो को सांसें कम पड़ने लगी। जहान उससे दूर हुआ। जहान के स्पर्श में पूरी तरह से खोया हुआ यीबो बस उसे देखे जा रहा था। जहान का आकर्षक चेहरा और शरीर देखकर यीबो के डिज़ायर्स भी बढ़ने लगे थे। एकाएक यीबो को अपनी त्वचा पर जहान का हाथ महसूस होने लगा तो उसे समझ में आ गया कि उसके कपड़े पहले ही गायब हो चुके हैं। लगता है तुम काफ़ी एंजॉय कर रहे हो वाइफी। कहते हुए जहान ने यीबो को अपने ऊपर ले लिया और वो खुद बेड पर लेट गया। दोनों की किसेस और भी ज़्यादा इंटेंस होती गई। जहान पूरी तरह से यीबो को अपने कंट्रोल में कर चुका था। एक डेविल के ताकत का एक इंसान से क्या मुकाबला, वो भी ऐसे डेविल का जो तुम्हारे लिए सदियों से भूखा हो। जहान की ताकत के सामने यीबो कुछ भी नहीं था। ये बात जहान भी बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो पहली ही रात यीबो पर इतना ज़्यादा हार्श नहीं हो सकता था। आखिरकार उस रात जहान ने अपनी वाइफ को पूरी तरह से पा लिया। अगली सुबह यीबो ने उठकर देखा तो वो जहान की बाहों में सोया हुआ था। OMG, ये मैंने क्या कर दिया? यीबो सोचने लगा। तभी जहान ने आंखें खोली। उसने मुस्कुराकर यीबो से कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। कैसी गुड मॉर्निंग? ये तो बैड मॉर्निंग है, यीबो ने कहा। क्या हुआ? जहान ने पूछा। तो यीबो ने कहा, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया जहान? मैं अपने शरीर तक को फील नहीं कर पा रहा हूँ। परेशान मत हो वाइफी, मैं तुम्हारा दर्द कम कर देता हूँ, जहान ने कहा। उसने यीबो को बेड पर लिटाया और उसके सारे घावों को लिक करने लगा। क्या कल रात तुम्हारा पेट नहीं भरा जो तुम फिर से शुरू हो गए? यीबो ने चिल्लाकर कहा। तो जहान ने कहा, थोड़ा रुको तो सही। यीबो की बॉडी पर लिक करते हुए जहान ने उसका दर्द पूरी तरह से दूर कर दिया। जब यीबो के शरीर से काफ़ी सारा पानी निकला तो यीबो डर गया। ये सब क्या है? यीबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, वाइफी, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? यीबो ने पाया कि अब उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ये सब तुमने कैसे किया? यीबो ने पूछा। इसकी चिंता तुम मत करो, जहान ने कहा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ
मैं तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बॉडी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, कहते हुए जहान ने ईबो को बेड पर लिटाया और खुद उसके बगल में लेट गया। लेटे लेटे जहान अपना हाथ देखने लगा। उसके हाथ पर लाल रंग की रोशनी उभर आई। लगता है मेरी पावर्स वापस आ गई, जहान ने कहा। हाँ, जिसकी कीमत मैंने चुकाई है, लेकिन तुम्हें तो अपनी पावर्स की पड़ी है, ईबो बोला। जहान के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। क्या तुमने एंजॉय नहीं किया? जहान ने पूछा। गलत मत समझो, मैंने ये सब इसलिए किया था कि मैं तुम्हारी पावर्स वापस ला सकूं, ईबो ने कहा। ओह, मेरी वाइफी को तो मेरी बड़ी चिंता है, लेकिन वाइफी तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलो अब सच सच बताओ, क्या तुमने एंजॉय नहीं किया? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें टच करता हूँ? ऑफिस में, केबिन में, लिफ्ट में? ही वो शौक होकर जहान की तरफ देखने लगा। इसका मतलब वो सपना नहीं था? ईपो ने पूछा। नहीं वाइफी, मैं सच में वहाँ पर था, जहान ने कहा और ईबो के लिप्स पर किस किया। चले जाओ डेमॉन, तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तभी तो तुम मेरे सपने में आते हो, ईबो ने उसकी तरफ पीट करके कहा। तो जहान ने कहा, तुम्हें यकीन है ईबो कि तुम मेरे प्यार में नहीं हो, या फिर तुम्हें पता नहीं है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ईबो ने कहा। ठीक है, फिर मुझे बताओ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ, तुम्हें किस करता हूँ, तुम्हें टच करता हूँ? जहान ने पूछा। तो ईबो ने जवाब दिया, पता नहीं, जब भी तुम मेरे पास होते हो मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मेरा दिलो दिमाग काम करना बंद कर जाता है, आजू बाजू की सब चीज़ें रुक जाती है, मैं बस तुम्हें महसूस कर पाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा कि मैं बोल नहीं पाऊँगा, ईबो जहान की आंखों में देखकर बोल रहा था। जहान ने चकल करते हुए कहा, तुम्हें ये सब होता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इस सब को ही प्यार कहते हैं, या नहीं? कहते हुए जहान हंसने लगा। तो ईबो ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ईबो, मैं एक डेमन प्रिंस हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे एक ह्यूमन को सिखाना चाहिए कि प्यार क्या होता है? चुप करो, तुम्हें तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, ईबो ने कहा। ठीक है, फिर कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, जहान ने हंसते हुए कहा। क्या? बिल्कुल नहीं, कहते हुए ईबो जहान की पकड़ से छूटकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। तो जहान ने फिर से उसे कसकर अपनी बाहों में लेते हुए कहा, ईबो बस कह भी दो। जहान, मैं नहीं, ईबो कह रहा था, लेकिन जहान ने ईबो के कानों को लिक करना शुरू किया। तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल झूठ नहीं बोल पाते हो, जहान ने कहा और ईबो का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके लिप्स पर किस किया। अगर तुम खुद से नहीं मानोगे तब भी मैं तुमसे मनवा कर ही रहूँगा, कहते हुए जहान ईबो के ऊपर आ गया। आह जहान रुको, ईबो ने कहा और जहान ने ईबो के गालों पर किस किया। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है ईबो, अपना वक्त लो, मैं इंतज़ार कर लूँगा, जहान ने कहा और वहाँ से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन ईबो ने जहान के हाथ कसकर पकड़ लिए। सुनो जहान, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर ईबो के कुछ कहने से पहले ही जहान ने अपने लिप्स ईबो के लिप्स पर क्रश कर दिए। जहान ईबो को डीपली किस करने लगा। उसने ईबो को गालों से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया। ईबो ने भी जहान के गले में हाथ डाले। काफ़ी देर तक किस करने के बाद भी जहान ईबो को जाने नहीं दे रहा था। वो बार बार उसे लिप्स पर किस किए जा रहा था। तुम कुछ कह रहे थे? जहान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, जहान मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आना चाहता, ईबो ने कहा। लेकिन क्यों? जहान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, बस ऐसे ही, मैं नहीं आना चाहता। ठीक है, जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं तुम पर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, पर मुझे पता है तुम जल्द ही मान जाओगे, जहान ने कहा। हाँ, वो दिन कभी नहीं आएगा, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन तब तक तो मैं तुम्हें एंजॉय कर लूँ। जहान फिर से एक बार ईबो के ऊपर आया तो ईबो ने उसे धक्का देते हुए कहा, दूर हटो मुझसे, हॉर्नी डेमॉन कहीं के। जहान ने कहा, ईबो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगली सुबह जहान और ईबो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। तभी ईबो ने देखा कि जहान का फ़ोन बज रहा है। वो इसकी सेक्रेटरी युएलियान का था। वो चुड़ैल क्यों तुम्हें कॉल कर रही है? ईबो ने पूछा। मुझे लगता है ये जानने के लिए पहले मुझे फ़ोन उठाना चाहिए, है ना? जहान ने कहा। जहान के कुछ कहने से पहले ही ईबो ने उसका फ़ोन छीनकर उसे स्पीकर पर डाल दिया। हेलो सर, आज आपकी मीटिंग है, लियान ने कहा। ठीक है, मेरे बाकी के अपॉइंटमेंट्स के बारे में क्या?
जहान ने पूछा। बस एक मीटिंग है, उसके बाद आप दिन भर फ्री है सर, लियान ने कहा। अच्छा ठीक है, जहान ने कहा। तो लियान ने कहा, सर मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, जहान ने कहा। तो लियान ने कहा, सर मीटिंग के बाद क्या आप मेरे साथ लंच पे चल सकते हो? ईबो ने जहान की तरफ घूर कर देखा और उसे मना करने के लिए कहा, लेकिन जहान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है कोई बात नहीं। ओह थैंक यू सो मच सर, लियान ने कहा और कॉल कट कर दिया। इधर ईबो गुस्से में आग बबूला हो गया था। जहान का, आपने ऐसा क्यों कहा? आप एक चीटर हो, ईबो ने गुस्से में कहा। रुको रुको, तुमने मुझे क्या कहकर पुकारा? जहान ने पूछा और ईबो ब्लश करने लगा। बात पलटने की कोशिश मत करो डेमॉन, तुम बस एक प्लेबॉय हो जिसे लड़कियों के बीच रहना पसंद है, ईबो ने पाउट करते हुए कहा। क्यों, क्या तुम जेलस हो रही हो? जहान ने पूछा। चुप करो और मुझसे बिल्कुल बात मत करना, ईबो ने कहा। अच्छा, तो तुम सच में उससे जेलस हो? अगर तुम मेरी सेक्रेटरी से जेलस हो तो तुम ही मेरी सेक्रेटरी क्यों नहीं बनते? जहान ने पूछा। ईबो कंफ्यूज होकर जहान की तरफ देखने लगा। पर मुझे नहीं पता कि उनका काम क्या होता है, ईबो ने कहा। तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, हम दोनों मिलकर मज़े करेंगे, जहान ने कहा और ईबो को किस करके वहाँ से चला गया। हे, मज़े से क्या मतलब है तुम्हारा? ईबो ने पीछे से पूछा। कुछ देर बाद दोनों अलग अलग ऑफिस पहुँचे। ईबो अपने डेस्क पर बैठा था और घूर कर जहान के केबिन की तरफ देख रहा था, क्योंकि काफ़ी देर से लियान केबिन में ही थी और कुछ देर बाद जहान उसे लेकर मीटिंग में भी जाने वाला था। हे ईबो, तुम्हें चिप्स चाहिए? जिंगी ने ईबो से पूछा। चुप करो जिंगी, मैं कुछ नहीं चाहता, ईबो ने कहा। क्या हुआ बड़ी, आजकल तुम इतना गुस्से में क्यों रहते हो? जिंगी ने पूछा। क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा घटिया हो, ईबो ने कहा। ठीक है, लेकिन मेरा घटिया होना तुम्हारे मूड पर क्यों असर डाल रहा है? जिंगी चिप्स चबाते हुए सोच रहा था। तभी लियान कमरे से बाहर आ गई और ईबो उसे घूर घूर कर देखने लगा। जिंगी ने कहा, ईबो अब तो उसका पीछा छोड़ दो, वो तुमसे नहीं पटने वाली यार, क्यों उससे चिपके हुए हो? जिंगी को हंसता हुआ देखकर ईबो उसे रोकते हुए बोला, किसने कहा कि मैं उसके पीछे हूँ? मैं तो उस टाइम। ईबो तुरंत चुप हो गया। तो जिंगी पूछने लगा, क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं, ईबो ने बात टालते हुए कहा। तो जिंगी उसके पीछे पड़ गया। कम ऑन ईबो, अब बता भी दो। तभी उन्होंने देखा कि जहान उनकी तरफ चलकर आ रहा है। क्रैप, देखो बॉस इधर ही आ रहे हैं, मुझे जल्दी से अपने चिप्स छुपाने पड़ेंगे, जिंगी ने कहा और वो अपने चिप्स छुपाने लगा। जहान ईबो के डेस्क के सामने आकर रुक गया। मिस्टर वांग, ईबो, जहान ने कहा। यस सर, ईबो ने लेजीली जवाब दिया। जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो काम कहाँ है? क्या तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते? जहान चिल्लाया और ईबो बिल्कुल चौंक गया। कौन सा काम, और आपने मुझे कब काम दिया? ईबो ने पूछा। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो बहाने भी मत बनाया करो, जहान ने गुस्से में कहा। पर ईबो कुछ कहने वाला था, लेकिन जहान ने फिर से उसे टोका। कोई परवर नहीं, आज तुम पूरा दिन मेरे साथ रुककर अपना काम पूरा करोगे। अपनी सारी चीज़ें पैक कर लो और मेरे साथ मीटिंग में चलो, जहान ने कहा। और हाँ, इससे भागने की कोशिश मत करना, ये तुम्हारी सज़ा है। अगर तुमने इसे पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा, जहान ने कहा। अब सारे पेपर्स लेकर मेरे ऑफिस में जाओ, कहते हुए जहान वहाँ से चला गया। वाह ईबो, तुम इतने अनलकी कैसे हो यार, हर बॉस से तुम्हें डांट ही पड़ती रहती है, जिंगी हंसते हुए बोला। हाँ भाई, मैं और मेरी घटिया ज़िंदगी, कहते हुए ईबो सारे पेपर्स लेकर जहान की केबिन की तरफ निकला। ऑफिस में आते ही ईबो ने सारे फाइल्स जहान के सामने पटक दिए और जहान ने ईबो को कमर से कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मैं बहुत गुस्से में हूँ, ईबो ने गुस्से में कहा। वो जहान की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। जहान ने पूछा, मेरी लिटिल वाइफी को किसने गुस्सा दिलाया? तुम सबके सामने मुझ पर गुस्सा कैसे हो सकते हो? मुझे सच में लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया, ईबो ने कहा। ओह, मैं अपने लिटिल वाइफी पे कैसे गुस्सा हो सकता हूँ? मैं तो बस नाटक कर रहा था। और फिर मैं तुम्हें वहाँ से बाहर कैसे निकल पाता? क्योंकि तुम ही चाहते हो ना कि हमारे बारे में किसी को पता ना चले। मेरे बस में होता तो बिना ड्रामा किए मैं तुम्हें सीधा उठाकर यहाँ ले आता, जहान ने कहा। तो ईबो शर्मा गया। बस करो, इससे तो और भी शर्म आती मुझे, ईबो ने कहा। तो क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? जहान ने पूछा। हाँ भाई, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, वैसे भी तुमने मुझे सज़ा दी है, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, बेबी अभी तक तुमने मेरी सज़ा देखी कहाँ है?
इतना कहकर जान ने ईबो की लिप्स पर अपने लिप्स क्रैश कर दिए और उसे ज़ोर ज़ोर से निबल करने लगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में उसके पास वाला बेल आइकन भी दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको दिखे बिना किसी देरी के। और आखिरकार सब मिलकर वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।